3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हमें विषम पूर्णांक को दर्शाना है। तो सबसे पहले तो जो भी दर्शाना है उसी को हम a मान लेते हैं। माना विषम पूर्णांक a है, माना विषम पूर्णांक a है। जब विषम पूर्णांक a है तथा इसमें 6 लिखा है, अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था, उसमें 2 लिखा था तो हम लोगों ने भाजक 2 माना था, उसमें 2 क्यों लिखा था तो हम लोगों ने भाजक 2 माना था। कहीं 3 क्यों लिखा है तो भाजक 3 मानते हैं, कहीं 6 क्यों लिखा है तो भाजक क्या मानेंगे 6। तो भाजक क्या हो जाएगा, भाजक आपका हो जाएगा 6। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा रफ में समझ लेते हैं। जब किसी संख्या में वो भी a है, हमने विषम पूर्णांक a माना हुआ है, जब 6 से भाग दोगे तो कोई शेषफल क्या आएगा q, कोई भागफल क्या आएगा q और कोई शेषफल क्या आ जाएगा r। तो ऐसी स्थिति में हम यदि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएं तो a का मान क्या होगा, a का मान होगा 6 पहली वाली संख्या का गुणा आखिरी वाली संख्या में, तो 6q और प्लस शेषफल कितना है r। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लग जाएगी यहाँ पर। लेकिन r के मान क्या क्या हो सकते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि जो r का मान है ये हमेशा भाजक से कैसा होता है, छोटा होता है। तो r का मान या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 और 5, ये 6 से छोटे मान है सब। तो r के ये मान हो सकते हैं। हमेशा r का मान आपको याद रखना है भाजक से छोटा होता है, तो r के मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये इनमें से हो सकते हैं। तो अब जब r के मान इतने सारे हो सकते हैं तो a के मान बहुत सारे होंगे। r के संभव r की जगह पर यदि हम मान रखेंगे तो a का मान भी तो बदलता जाएगा, इसलिए हम a बराबर यदि r की जगह पर 0 रख दें तो a का मान कितना आ जाएगा 6q। अगर r की जगह पर 1 रख दें तो a का मान कितना आ जाएगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 1। और अगर हम r की जगह पर 2 रख दें तो a का मान कितना आएगा 6q प्लस 2। और अगर r की जगह पर 3 रख दें तो a का मान आएगा 6q प्लस 3। r की जगह पर अगर 4 रख दें तो आ जाएगा a बराबर 6q प्लस 4। और r की जगह पर 5 रख दें तो a का मान आ जाएगा 6q प्लस 5। अब इनमें से ऐसी कौन कौन से a के मान हैं जिनमें 2 का पूरी बार भाग चला जाता है, तो इसका आंसर है 6q ऐसा मान है, 2 3 6, यहाँ 3q आ जाएगा। अगर हम इसको करेंगे 3q कैसे आएगा देख लेते हैं। अगर 6q के बटे में 2 करेंगे तो ये पूरी बार कैंसिल हो जाता है, 2 तिया 6 और q ज्यों का त्यों। वैसे ही अगर हम इसमें भाग दें तो ये 6q प्लस 2 है, इसमें हम 2 का भाग देंगे तो ये पूरी बार अलग अलग बटे में कर देते हैं। तो 6q बटे 2 प्लस 2 बटे 2, तो ये कैंसिल हो रहा, 2 3 6, 2 एकम 2, तो ये 3q प्लस 1 ही आएगा। और ये भी पूरी बार 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है, इसमें से भी 2 कॉमन और इसमें से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है। लेकिन 6q प्लस 1 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 का पूरी बार भाग नहीं जाता है, बटे में संख्या आ जाती है। और 6q प्लस 3 है, इसमें भी 2 का भाग नहीं जाता है। और 6q प्लस 5 है, इसमें भी 2 का भाग नहीं जा सकता है। इसलिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 जो है वो विषम पूर्णांक है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। जब हमारा भाजक 6 है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम लोग a का मान होगा वो कितना होगा, अभी हम लोगों ने समझा है 6q प्लस r, ठीक है। लेकिन r के जो मान होंगे वो कितने होंगे, r के संभव मान r बराबर या तो हो सकता है 0 या हो सकता है 1, 2, 3, 4 और 5। क्योंकि भाजक कितना है 6, तो 6 से छोटे ही r के मान हो सकते हैं, मैंने अभी बताया है। तो इस हिसाब से a का मान कितना होगा, यदि हम r बराबर 0 रख दें तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 0।
इसका मतलब 6q ही होगा। दूसरे नंबर पे यदि 1 रख दें तो हो जाएगा 6q प्लस 1। तीसरे नंबर पर यदि हम 2 रख दें तो 6q प्लस 2। इसी तरीके से a का मान और भी हो जाएगा 6q प्लस 3। फिर a का मान हो जाएगा 6q प्लस 4 और a का मान हो जाएगा 6q प्लस 5। अब आपको लिखना है यहाँ a के मान 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 में 2 एक गुणनखंड है या 2 से पूर्णतः विभाजित है। 2 एक गुणनखंड है जबकि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 2 में 2 एक गुणनखंड नहीं है, में 2 एक गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार की आपको भाषा लिख देना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अतः अब जब 2 गुणनखंड नहीं तो ये कैसे है, विषम पूर्णांक आता है। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। इस तरीके से आपको सॉल्व कर देना।